सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सपोज कीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ a and b, वेक्टर a and b एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो आप क्या बोल सकते हो, हम लोग जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, जैसे ये देखो वेक्टर a और वेक्टर b का हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट ऐसे हम लोग लिखते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। जिन दो वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है उसके बीच हम डॉट एक डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, दैट इज तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होता है, इसे सिंपली आप a से डिनोट कर सकते हो विदाउट एरो। सो a b कॉस थीटा। ओके, या तो ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब आप एक चीज देखो, जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ मेरा ये क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये वेक्टर ए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जब मैग्नीट्यूड है तो ये मेरा स्केलर हो गया। ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये भी स्केलर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का ए और बी। ठीक है, और ये कॉस थीटा क्या होगा, ये तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, स्केलर हो गया। तो ये कंप्लीट मेरा क्या हो गया, स्केलर हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप यहां लिख लो कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, ये आप याद रखना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझो कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट आप क्या लिखते हो, यहाँ देखो आप, ए वेक्टर ए और बी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लिखते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा, अब ये इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए, और ये आपका क्या है, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है डियर स्टूडेंट, बी कॉस थीटा क्या है, यहां देखो आप, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, तो वेक्टर बी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग वेक्टर ए, वो क्या होगा, क्या होगा, ये आप देखो, ये देखो आप, ये जो वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए क्या होगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा लेंथ क्या होगा, बी कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये क्या है, बी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, और ये कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल कनेक्टिंग कंपोनेंट या एंगल कंटेनिंग कंपोनेंट इज कोसाइन कंपोनेंट। तो ये आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और या तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। ठीक है, तो सपोज ये बी है और एच हाइपोटेनस क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये बी डिनोट कर रहा है स्मॉल बी, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, चलो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। ये बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अलोंग वेक्टर, ये ठीक है, अलोंग
वेक्टर ए, यही है आपका, दैट इज ए डॉट बी क्या हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, यही तो है मेरा बी कॉस थीटा। ओके, अब आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो, एक तरीका और है कि आप क्या लिख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी को, ये ए बी कॉस थीटा है, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉस थीटा, या आप ऐसे समझो इसे, जस्ट अ सेकेंड, या बी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ए कॉस थीटा क्या है, ये ए कॉस थीटा जो है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ठीक है। आप यहां से देखो, ये आपका क्या होगा, ये जो आपका है ये लेंथ, यही तो आपका है ए कॉस थीटा, दिस लेंथ, ओके। दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यही तो है ए कॉस थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हो एंगल कंटेनिंग कंपोनेंट इज कोसाइन कंपोनेंट, ओके। या तो आप कॉस थीटा से भी कर सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, वहां से भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ए कॉस थीटा हो गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यही तो आपका ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। तो ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट। तो अब आप बता सकते हो, ज्योमेट्रिकली बता सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप बोल सकते हो thus the scalar product of two vector is equal to the product of the magnitude of one vector and the magnitude of the component of the other vector in the direction of first vector, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ओके। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या सो बाय एवरीवन।